पितृपक्ष, जो भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन की अमावस्या पर समाप्त होता है, ये हमारे पुरखों, परिवारों के हमारे यहाँ रुकने, हमें चिंतन करने और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आह्वान करता है। जैसे ही शरद ऋतु की हवा अतीत की याद दिलाती है, लोग नदियों के किनारे या घरों में इकट्ठा होते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए पिंड, चावल और तिल के साधारण गोले चढ़ाते हैं। इस प्रकार वे एक शाश्वत कर्तव्य पूरा करते हैं जो पीढ़ियों को प्रेम और सम्मान में बांधता है। पितृपक्ष की जड़ें महाभारत से जुड़ी हैं, एक ऐसा महाकाव्य जो कर्ण के बारे में बताता है, जो अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में पहुंचता है, जहां सांसारिक दान के बावजूद उसकी आत्मा भूखी थी। उसने जीवित लोगों को तो सोना दान कर दिया, लेकिन अपने पूर्वजों की उपेक्षा की। परलोक के संरक्षक यम ने कर्ण को पृथ्वी पर संक्षिप्त वापसी का समय दिया, एक पखवाड़े के लिए, ताकि वह श्राद्ध कर सके, जो उसके पूर्वजों की आत्माओं को पोषण देने के लिए प्रसाद चढ़ाने का एक अनुष्ठान है। इसी दिव्य कर्म से पितृपक्ष का जन्म हुआ, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन हमारे पूर्वजों के जीवन से जुड़ा है। उनका सम्मान करके हम आंतरिक स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष एक अनुष्ठान से कहीं बढ़कर ये जुड़ाव का एक हार्दिक कार्य है, जीवनदान के लिए अपने पूर्वजों के प्रति ऋण चुकाने का एक तरीका है। वह कर्तव्य जिसे पितृ ऋण कहा जाता है, ईश्वर के प्रति दायित्वों के साथ साथ हमारी परंपरा का एक आधारशिला है। परिवार तर्पण करते हैं, अपने पितरों को प्रेम और ऊर्जा भेजने के लिए प्रार्थना के साथ जल चढ़ाया जाता है, जिससे उन्हें उच्च लोकों में विश्राम करने में सहायता मिलती है। इस अवधि के दौरान घटता हुआ चंद्रमा स्वार्थ को त्यागने का प्रतीक है तथा हमें गहराई से चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। अक्सर गरुड़ पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों से श्लोक पढ़ते हैं, जो चेतावनी देते हैं कि यदि उनके पूर्वजों की आत्मा का सम्मान नहीं किया गया तो उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज हमारा अभिन्न अंग हैं और उनकी देखभाल करके हम स्वयं को स्वस्थ कर सकते हैं तथा अपने जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य पा सकते हैं। पूर्वजों के प्रति यह श्रद्धा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, अन्य संस्कृतियां भी दिवंगतों के लिए स्थान रखती हैं, जो समय के साथ जुड़े रहने की साझा मानवीय आवश्यकता को दर्शाता है। ईसाई धर्म में परिवार ऑल सोल्स डे पर अपने दिवंगत प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। चीन में लोग किंगमिंग उत्सव के दौरान अपने पूर्वजों को भोजन और धूप बत्ती देकर सम्मानित करते हैं, जो पितृपक्ष की कृतज्ञता की भावना को प्रतिध्वनित करता है। जापानी लोग ओबोन उत्सव के दौरान लालटेन जलाकर आत्माओं को घर वापस लाते हैं, जिसमें बौद्ध और शिंटो मान्यताओं का मिश्रण होता है, जिससे पूर्वजों को शांति मिलती है। ये परंपराएं एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर करती हैं। अतीत का सम्मान हमारे आगे के मार्ग को सुदृढ़ करता है, हमें उन लोगों के साथ जोड़ता है जिन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया। पितृपक्ष का दर्शन सरल होते हुए भी गहन